नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार लखनऊ से। झमाझम बरसात हो रही थी, बहुत तेज। चारों तरफ पानी पानी था और मैं चमड़े का जूता पहन के, जो सिपाही लोग पहनते ना, मतलब टखने से ऊपर, तो वो जूता पहने छप्पड़ 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 चला रहा था। और रेनकोट तो मेरे पास था। मेरे साथ मेरा प्रिय शिष्य मनीष भी था, मनीष बिहारी। वो आया हुआ था मेरे पास, तो कहा, गुरुजी कुछ ऐसा करिए कि आज मैं देख के मज़ा आ जाए, और उसके बाद आप पहले करिए, फिर मैं उसी को ही दोहराऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, चल। हम लोग जो है अति भयंकर शमशान घाट, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर, क्योंकि शमशान घाट के बारे में बताना आजकल जरा मुसीबत मोल लेना है ना, क्योंकि उन पर उनके बेचारे एक नौकरी चली जाएगी। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान घाट में तांत्रिक पूजा करना मना है। किसी तरह से जोड़ जगाड़ करके शमशान घाट के अंदर, तो शमशान घाट जो है कुछ पक्का बना था, कुछ कच्चा था, पानी पानी था, और जो है अभी जाड़ा पड़ा नहीं था। तो मतलब बरसात खत्म होने वाली थी, तो बरसात के जाते जाते उसने अपना रौनक दिखा दिया झमाझम बरसात में। और जैसे ही बरसात हुआ, तो समझे जो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी तो बाहर आ गई। बरसात धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उनकी चिल्लाहट बढ़ती चली जाती। पेड़ों पर भी जो है बेचारे भीग के जो पक्षी बैठे हुए थे, चिड़िया, वो अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे, शायद पानी को झाड़ रहे हैं। इधर से उधर जानवर दौड़ रहे थे। कुछ जंगली सुअर भी थे, उस इलाके में जंगली सुअर बहुत थे। जंगली सुअर भी थे, नीलगाय भी थी, और तो और सांप के फुफकार भी सुनाई पड़ रहे थे। तो ये जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो मेरे पास किसी जमाने में सन 80 में मैंने तेलिया मशान की खोपड़ी को सिद्ध किया था। वो खोपड़ियाँ थी मेरे पास। उस खोपड़ी को झोले में रखा, साथ में सिगरेट की डिब्बी रखी, दारू की बोतल रखी, और मुर्गे की कलेजा रखा, और तो और जो है लोबान और सरसों के तेल का दीपक। अब दीपक कैसे जलेगा, हवा भी चल रही थी। तो खैर हम लोग शमशान घाट के अंदर पहुंचे। ऐसे लगा कि जैसे पेड़ पर से कोई बोल रहा हो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। मैंने कहा मैं जो हूँ पूजा करने जा रहा हूँ। मैंने मनीष से पहले कहा, पूछे थे पीछे से आवाज आए तो कभी पलट कर नहीं देगा, सामने से आए तो सिर्फ जोर से बोल देना, और कुछ ना इधर देखना ना उधर देखना। मनीष भी मेरे साथ साथ था। हम दोनों एक, मतलब शमशान घाट में जंगल जैसा था, क्योंकि गांव का इलाका था, तो शमशान घाट में जंगल जैसा था। हम लोगों ने कहा कि चलो इस शमशान घाट में ही पूजा करते हैं। तब तक बारिश थम चुकी थी, और दूर कहीं से सियारों की आवाज, गायों के रम्हाने की आवाज, सांड की ऐसे आवाज, बंदरों की चिल्पों, क्योंकि उस इलाके में बंदर भी बहुत थे, बंदरों की चिल्पों, सभी कुछ। हम लोगों ने जाके एक जो है सुरक्षित जगह देखा, जहाँ सुरक्षित जगह मतलब तंत्र क्रिया को, ये गुप्त तंत्र क्रिया है, इसको किसी को दिखाना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए जो है, और भाई इसके पहले मैं पूजा कर चुका था तेलिया मशान की। तो मैंने मनीष से कहा, देखो तुम वापस, तुमको वापस भी लौटना है अपने वहाँ पर बसई मुंबई में। तो इसलिए आज रात में जो कुछ करूँगा उसको ध्यान से देखना, फिर तुम अपने शमशान घाट में करना, और डरना नहीं बिल्कुल।
तो वहाँ जो है शमशान घाट में नहीं जब और मिला तो मिला एक गूलर का पेड़। गूलर जानते ना, गोल गोल उसके फल होते हैं, गूलर का फलदार पेड़ मिला। और जो है उसी के नीचे जगह अपनी से तुरंत जगह साफ की। हम लोग काले रंग का वस्त्र पहने थे। घोर अमावस्या थी, शायद याद पड़ता शनिवासरी अमावस्या थी। तो ये पूजा शनिवासरी अमावस्या में की जाती है ना, या दिवाली या शिवरात्रि या जो होली जो अच्छे अच्छे होते हैं, तो उनमें ये पूजा या शनिवार या शनिवासरी अमावस्या। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वहीं पर तब डेरा जमाया। और इसमें एक विशेष बात थी, तो पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण होता है ना। तो जो है उस ईशान कोण की तरफ मुंह करके हम दोनों को बैठना था, काले आसन पर। वो भी अपने साथ काला आसन काला वस्त्र पहने था, मैं भी काला आसन काला वस्त्र लिया था। और एक थाली में मैंने सब वही मुर्गे का कलेजा भुना हुआ बढ़िया खुशबूदार, और साथ में जो है दारू की बोतल। दारू की बोतल तो मनीषी खरीद के लाया था, मेरे पे इतने पैसे नहीं थे। मुर्गे के कलेजा भी उसने खरीदा था। फिर हम लोगों ने जो है उसमें थोड़े से चावल रखे, फूल रखा, मिठाई रखा, है ना। और जो है उसको सबको करके जब सब हो गया सामान, तो दीपक जलाया और लोबान की दुबत्ती जलाई। और उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण में मुंह करके हम लोग बैठे थे गूलर के पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको करना है, इसी में से आपको क्लिप निकालनी पड़ेगी कि किस तरह से गुरुजी ने किया था। तो हम लोग भी करें, लेकिन ना बाबा ना, मैं आपको ऐसे आज्ञा नहीं दूंगा। बड़ी भयंकर साधना है मेरी। तो जब मैंने शुरुआत में तुम्हारी मूछें भी जरा सा मतलब कुछ चमकदार हो रही थी जवानी में, तब मैंने किया था, तो भयंकर रूप से डर गया था। लेकिन मैंने पूरी पूजा की थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा पूजा नहीं करोगे तो तिलिया मशान के यही खोपड़ी तुम्हारे खोपड़ी पर डंडा हो जाएगी और तुम मारे जाओगे या पागल हो जाओगे। तो गुरुजी के आदेश का पालन मैंने किया था। वही आज मैं गुरु और वो मेरा चेला। और सिगरेट की डिब्बी रखी, गांजा भी रख दिया था, है ना। और मिठाई रखती थी, और अक्षत रख दिया, फूल रख दिया। और मैं जो हूँ अपनी खोपड़िया को निकाला, जो तिलिया मशान की खोपड़ी थी उसको रखा, सिंदूर भी ले आया था। तो सबसे पहले मनीष ने हमने संकल्प किया कि शनिवासरी अमावस्या है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गतम। और बाकी जो है वो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ पर ये कर रहे हैं। और अपना नाम गोत्र सब बताया, और कौन से तिलिया मशान की अनुष्ठान करिष्यामि, समझ आए। तो हमने दोनों ने संकल्प लिया। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले पंचदेव की पूजन की। पंचदेव में हम सबसे कराते रहते हैं, इसलिए उसमें श्री गणेश भगवान, उसके बाद भोलेनाथ जी, फिर नारायण, फिर सूर्य भगवान, और फिर इसमें मैंने शमशान काली की पूजा की। सभी पंचोपचार से सबका पूजन किया, उनको मिष्ठान का भोग चढ़ाया। उसके बाद तिलिया मशान का आह्वान किया। सब सामान मैंने अलग से एक प्लेट में रख लिया कि जैसे वो प्रकट होंगे उनको देंगे फिर वचन। और मनीष की हालत ख़राब थी। एक तो तिलिया मशान के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, पढ़ भी रखा था, तो उसकी तो हालत ही ख़राब थी। खैर, अब जो है हम लोग बैठे, तो उसको जाप नहीं करना था। मैं जाप जो है मंत्र जोर जोर से पढ़ता, उसको मन ही मन दोहराना था, ठीक है ना। इसमें जाप नहीं करना होता है।
इसमें होता है अग्नि में आग जलाइए लकड़ी से। तो लकड़ी हमने 9 प्रकार की लकड़ी भी इकट्ठा कर ली थी, और कपूर से और देसी घी से आग जलाया। अब मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ वो मंत्र जो ग्रामीण तंत्र शास्त्र के अनुसार है। उसमें है मंत्र, सुन रे सुन तेलिया मशान, तेल पूजे नैना जोगनी, से सेवाय लोना चमारी, आबो रे आबो मशान टोके मैं एक दुहाई, चलू बेग बेगू, चलू बेगू चलू। तो फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ, सुन रे सुन तेलिया मशान, तोला पूजे नैना जोगनी, सेवाए लोना चमारी, आबो रे आबो मशान टोके मैं रोक भाई, चलू बेगू। तो ये जो है मंत्र है, मैं फिर बता दूंगा, है ना। इसको मैंने तो जोर से करना शुरू कर दिया, जिससे मनीष को उसको दोहराने में आसानी। मैंने कहा मन ही मन करना, नहीं तो मेरा डिस्टर्ब होगा। तो फिर जो है पहले आह्वान किया इसी मंत्र से, उसके बाद उनका भी पंचोपचार से पूजन किया। फिर लकड़ी को कपूर और देसी घी से लकड़ी को जलाया, और एक पात्र में देसी घी को गर्म किया उसी अग्नि में। बहुत सा बड़ा सा कटोरा था, बहुत सारा घी था। एक कटोरा और भी था, उसमें मनीष ने भी घी डाल दिया गरम, और आम के पत्ते हम लोग तोड़ के लाए थे। ऐसे आप मध्यमा और कनिष्ठिका उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन आम के पत्तों से सहूलियत होती है। आम के पत्ते डुबो दिए और हर बार ये मंत्र पढ़ा, सुन रे सुन तेलिया मसान, तोला पूजे नैना जोगनी, सेवाए लोना चमारी, आबो रे आबो मशान टोके मैं रोक दुहाई, चलू बेगू। ये मंत्र था। जय बार मंत्र पढ़ता था, तय बार जो है देसी घी में जो आम का पत्ता मैंने डुबो के रखा था उससे मैं मनीष छिड़कते थे। छिड़कते गए। मतलब ये धैर्य वाले, देखिए तंत्र साथ जो है हमेशा धैर्य वाला होता है। ये नहीं आपने छिड़का चले आए, छिड़कते गए। करीब 4 घंटे बाद, मतलब हम एक्यूरेट टाइम तो नहीं कि 2:30-3 के बीच में बड़ी तेज आंधी जैसी आई, और दिया बुझने को हुआ। किसी तरह से दिया को बुझने से बचाया। चारों तरफ जो है अजीब सा भयंकर स्वर गूंजने लगा। चिड़िया पेड़ों पर फड़फड़ाने लगी, उल्लू चीखने लगे, दूर कहीं सियार बोलने लगे, और उस मशान में जितने कुत्ते थे बजाय भौंकने के मुंह उठा के रोने लगे, कुत्तों के रोने की आवाज। उसके बाद जानते क्या हुआ? ऐसा लगा कि जैसे जो है पूरे गुआर के पेड़ के ऊपर सब जो है, मतलब कंकाल, सड़े गले कंकाल जो है उल्टा लटक रहे हैं चमगादड़ की तरह। और फिर भी चाप चलता रहा, हम दोनों का चाप चलता रहा। वही आग जब बुझने को होती तो लकड़ी और डाल देते, तो फिर वो प्रज्वलित हो जाती तेजी से, और हम लोग देसी घी से उसको, और कुछ नहीं, सिर्फ देसी घी में आम का पत्ता डाल के मंत्र पढ़ते हुए आखिर में जैसे सुहा होता ना वैसे डाल दें। ये आहुति होती रही। मतलब मेरे अंदाजा के 3-4 घंटे तो किए ही होगा। फिर तो जोर से आवाज हुई, और एक काले रंग का सांड, बहुत भीमकाय, बड़ी बड़ी सींगे दौड़ता हुआ आया। ऐसा लगा जैसे हम लोग को उठा के फेंक देगा। मैंने मुझसे कहा था, उठना नहीं, डरना नहीं तो सही में मारे जाओगे, है ना, और साथ में हम भी मारे जाएंगे। तो बेचारा मरता क्या ना करता, मंत्र पढ़ता रहा, टकता रहा। वो सांड आया जोर से, और देखते देखते वो उल्टा हो गया।
पैर ऊपर धड़ नीचे, और उसने जो है मुंह नीचे किया और यूं मुंह फैलाया। तो मनीष ने जल्दी से, मैंने उसका ऐसा है, उसने मंत्र पढ़ते हुए उसके मुंह में मिठाई डाल दी। जो मिठाई लाए थे वो मिठाई डाल दी। अब वो जोर से उसने हुंकारा मारा, और उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे सामने 15-16 साल का लड़का जो है वो तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, और आके उसने ये शैतानी की कि उसने एक जो पीछे चपट्टा मारा मेरे सर के ऊपर, जोर से मेरा सर बंद आ गया, लेकिन मैंने मंत्र रोका नहीं। और मनीष को तो एक लात मारी, मनीष गिरते गिरते बच्चा, और जो है वो खिखी 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 हंसता हुआ इधर से उधर दौड़ने लगा। तो मैंने मनीष से कहा, धीरे से देखो, यही तिलिया मशान है ना। और मेरी खोपड़ी जो है बंद से उड़ी तिलिया मशान, और उस लड़के के पास जाके, मतलब बिल्कुल जैसे दोनों गले मिल रहे हो। तो उसके बाद जो है पूरा उन्होंने शमशान घाट में चक्कर लगाया। उस तिलिया मशान लड़के ने अपने हाथ में उस तिलिया मशान की खोपड़ी को लेकर चक्कर लगाया, और फिर जो है हम लोग के सामने आके खड़ा हो गया। और अजीब सी कुर्राती हुई आवाज में, अजीब सी इस तरह की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। क्यों बुलाया है मुझे, क्यों मुझको जगाया है? मैंने कहा, मैं जगा तो पहले ही चुका हूँ, आज ये मैं मनीष के लिए आया हूँ आपकी पूजा दोबारा करने के लिए। क्या चाहिए बोल। तो मैंने कहा, देखो 3 वचन दो मुझको। एक, जब भी मैं बुलाऊं तब आओगे। नंबर 2, मेरे पीछे मेरे घर में नहीं आओगे, जहाँ मैं शमशान में जगा दूंगी वहीं बैठे रहोगे, और जब भी बुलाओ तब आओगे, और जो मैं काम कहूँ वही करोगे। मैं जो कहूँ, मेरे सिवा कोई भी कहे, या मनीष यदि कभी सिद्ध कर ले मंत्र को, तो इसके काम में आओगे, इसके सिवा किसी की भी बात नहीं मानोगे। और जो है बस यही चाहता था, आपको जागृत करना। और मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी, जो होता नहीं, इसमें दीपावली के समय जो घर मिलता है, वही हम एक घर ले आए थे बढ़िया सा बना हुआ। उसको मैंने जंगल में गड्ढा खोद के उस घर को ऐसे करके छिपा दिया, किसी की नजर ना पड़े। तो जो है हमने कहा, आपको वो जो घर देख रहे हो झाड़ी के बीच में, उसी में आपको रहना है, और जब जब कोई काम पड़ेगा मैं आऊँगा, आपको बुलाऊंगा, आप आइए, मैं तो काम दूंगा, सिर्फ जो मैं कहूँगा वही करिए, और मेरे पीछे पीछे कभी मेरे घर पर आइए और घर परिवार को परेशान न करिए। उसने कहा, ठीक है। फिर मैंने पहले मुर्गा दिया, कचर 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 करके, मुर्गे का कलेजा कचर कचर, बहुत बड़ा कलेजा था, शायद 2-3 मुर्गे का होगा, है ना। वो सब खा गया। फिर मैंने दारू की बोतल दी, दारू की बोतल गड़गड़ा पी गया। फिर मैंने सिगरेट सुलगा के दी, तो सिगरेट पी गया, और मैंने एक सिगरेट अपनी खोपड़ी के मुंह में लगा दी, वो भी सुट्टा मार मार के पीने लगा। खोपड़ी को भी भोग चढ़ाया शराब का, उसके सर के ऊपर शराब डाल दी, उसके मुंह के पास शराब की प्याली भर के रख दिया, उसने सब गटक लिया, और सिगरेट मुंह में लगा के सिगरेट पीने लगा। और गांजा फिर जो है, मनीष मैंने कहा, देखो गांजा जब पिया नहीं, चिलम लाए हैं, इसमें गांजा सुलगाओ, इन लोग को दे दो। मनीष ने चिलम में गांजा सुलगाया और उन दोनों को दे दिया। उन फूंक मार मार के गांजे की पूरी बदबू पूरी तरफ फैल गई, और वो जो है एकदम से बदल गया फिर, और सांड के रूप में आ गया। सांड के रूप में आया, और फिर जो है बहुत जोर से, जैसे सांड बोलता नहीं है, बड़ा भयंकर ऐसे करके जोर से बोला, और फिर हम लोगों ने उसको प्रणाम किया, और वो देखते देखते हवा में गायब हो गया। ये मेरी तिलिया मशान की पूजा थी,
जो मैंने मनीष बिहारी के साथ जंगल में किया था, इसमें मैंने सब चीज़ बता दी। मंत्र मैं फिर से बता रहा हूँ। सुन रे सुन तेलिया मशान, तोला पूजे नैना, जोगनी सेवाय लोना चमारी, आबो रे आबो मशान तोके मैं रोक, दोहाई चलू बेगू। और ये विधान होली, दीपावली, महाशिवरात्रि या शनि अमावस्या या किसी भी अमावस्या शनिवार को कर सकते हो। दिशा आपके पूरब और उत्तर के बीच के कोण यानी ईशान कोण में होगी। काल वस्त्र होगा, काला आसन होगा। पंचदेव की पूजन पहले करिए, उसके बाद पंचोपचार से करिए। पंचदेव में शमशान काली की पूजा होती है ना, पंचोपचार। फिर गुरु इष्ट पितृ की पूजा की थी हम लोगों ने, और समय था उस समय जिस समय शुरू की थी 11:30 बजे थी। इसका यही टाइम है, 11:30 बजे रात में। मशान को जो भोग मैंने चढ़ाया था, देसी दारू, मुर्गे का कलेजा, भुना चना, मुरमुरा। हवन में 9 प्रकार की लकड़ी रखी थी, देसी घी से सिर्फ छिड़क के देसी घी को आग में मंत्र पढ़ते हुए छिड़का था, समझ ना। तो उसने सब भोग पूरा खा लिया, सब कुछ कर लिया, और शायद हम लोग को आशीर्वाद दे के चला गया। ये तेलिया मशान सिद्ध करने का है। आशा करता हूँ कि आप लोग तेलिया मशान को सिद्ध करेंगे। लेकिन भैया नहीं, सिर्फ इसको ज्ञान वर्धन के पूरे, क्योंकि तेलिया मशान ऐसा होता है ये फट से जो है बहक जाता है, किसी के बहकावे में आ जाता है। और इसकी पूजा यदि आपने गलत की तो सिवाय मौत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ ज्ञान के लिए करिए नहीं, अति भयंकर साधना है, कहाँ करेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास 3 है तेलिया मशान की खोपड़ी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, जो मैंने पूरे युवावस्था से अब तक का जुगाड़ किया। नमस्कार। इसी के साथ मैं वीडियो को कर रहा हूँ। मनीष बिहारी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, वो मेरे साथ आया और इस पूजा को उसने किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।